सवाल नंबर 10। 9 हो चुके थे। ठीक है भाई। सवाल नंबर 9 तक कोई दिक्कत थी तुम्हें? नहीं ना? तो सवाल नंबर 10 देखो। सवाल नंबर 10 में क्या दिया है? इंटीग्रेशन 1/x² प्लस की 2x। ठीक है। और प्लस का क्या है? 2 है। ये अंडर रूट में है, इनटू में क्या दे रखा है? dx। ठीक है भाई। तो इसे कैसे बनाओगे? इसे होल वर्ग बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? होल वर्ग। कैसे बनाते हैं देखिए भाई। इंटीग्रेशन 1/। ठीक है। तो यहाँ 2x है, a² और प्लस का b² तुम्हें पता ही नहीं, तो इसे ऐसे लिख लेते हैं। देखो a² यानी x²। ठीक है ना? प्लस का 2x प्लस 1 1 प्लस 1 करके लिख लेते हैं। ठीक है। और इनटू में आ जाएगा dx इक्वल बराबर इंटीग्रेशन 1/। अब यहां से देखो, यहां से देखो, ये होल वर्ग बन रहा है। क्या बन रहा है? ये होल वर्ग। ए प्लस बी, बी का मतलब 1, ए प्लस बी का होल वर्ग बन जाएगा प्लस 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही रहेगा, कर दो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इनटू में क्या आ जाएगा? dx। ठीक है भाई। ये तुम्हारा x आ गया, ये a आ गया। x² प्लस a² अंडर रूट में क्या होता है इसका समाकलन? बताओ क्या होता है भाई? तो ये लॉग लॉग मापांक x। तो x का मान है कितना तुम्हारा? x का मान है कितना? x प्लस 1। यही तो है x का मान। और यहाँ आ जाएगा प्लस अंडर रूट में आ जाएगा x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही रहेगा। और यहाँ आ जाएगा प्लस की c। ठीक है, समझ गए? इसे x मान लो, इसे क्या मान लो? a मान लो। तो x² प्लस a² अंडर रूट में क्या होता है? लॉग x प्लस x² प्लस a² अंडर रूट में जो तुम्हारा मान दिया है वो। ठीक है। ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर? नोट करो फटाफट जल्दी, ऐसे बनाने पड़ेंगे ये। सवाल नंबर 11। ऐसे ही सवाल नंबर 11 होगा। इंटीग्रेशन 1/, क्या दिया है? 9x² है, और यहाँ कितना दे रखा है? प्लस के 6x और प्लस के 5। ठीक है। इनटू में dx ये दे रखा है, इनटू में dx। तो क्या करोगे? इंटीग्रेशन 1/, इसे तोड़ के लिख लेते हैं ऐसे करके। 9x² प्लस के 6x प्लस 4 प्लस 1 ऐसे करके लिख लेते हैं। ठीक है। और इनटू में आ जाएगा dx इक्वल यानी बराबर 1/, क्या आ जाएगा? इसे लिख सकते हैं a², 3x² ऐसे लिख सकते हैं ना? फिर प्लस के 4x और प्लस 2² यानी a² प्लस b² और प्लस ये 1 है तो इनटू में dx। तो यहाँ इंटीग्रेशन 1/, यहाँ से लेके यहाँ तक ये होल वर्ग बन जाएगा 3x प्लस 2 का होल वर्ग। क्या बनेगा? होल वर्ग। देखो ये यहाँ प्लस 1 का स्क्वायर इनटू में dx। क्या हो गया? 64 नहीं x है, 4 नहीं x है, 6x है। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? होल वर्ग। तो यहाँ एक अब देखो यहाँ रूट नहीं चढ़ा है। x² प्लस a² ये किसका होता है? बताओ जल्दी समाकलन। tan इनवर्स का होता होगा। देखो किसका होता है? tan इनवर्स का होता होगा, क्योंकि अंडर रूट नहीं है। x पहले है, a बाद में है, तो tan इन पहले होगा 1/a। 1/a करेंगे तो a का मान क्या है? 1 है, और 1 का भाग 1 में देंगे तो 1 ही रहेगा। तो क्या आ जाएगा? tan इनवर्स x/a। x का मान जो दिया है 3x प्लस के 2, a का मान क्या है? 1। बात वही है, यही रहेगा आंसर। नोट करो। सवाल नंबर 12। ठीक है ना? सवाल नंबर 12। 1/, यहाँ दे रखा है 7 माइनस 6x माइनस x² अंडर रूट में। ठीक है भाई। इनटू में क्या है? dx ये दिया है। इसे कैसे तोड़ोगे? देखो इंटीग्रेशन 1/, इसे ऐसे तोड़ लेते हैं। ये जो लिखा है तो 3 प्लस के 4 लिख सकते हैं, 7। यहाँ आ जाएगा माइनस के 6x माइनस x², और ये आ जाएगा अंडर रूट में इनटू में dx। ठीक है भाई, ऐसे लिख सकते हैं बराबर इंटीग्रेशन। यहां से देखो, यहां से देखो, ये होल वर्ग बन रहा है,
देखो होल वर्ग बन रहा है या नहीं। इसे हम 2 का वर्ग लिख सकते हैं, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ क्या है, अरे जब माइनस में होता है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों देखो, ये तुम्हारा माइनस में है और ये किस में है, माइनस में है, ये भी माइनस में है और ये प्लस में है। तो हमें पता है जब हम a माइनस बी का होल वर्ग खोलते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab होता है, होता है। कहने का मतलब माइनस एक जगह आ जानी चाहिए, तो इसमें माइनस कितनी जगह है, 2 जगह, कितनी जगह, 2 जगह। तो यहां से क्या करो फिर माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं। कैसे, 1 यहां से आ जाएगा 3, ठीक है। इन दोनों में से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये तो प्लस है। या फिर ऐसा करिए कि इन्हें ऐसे करके लिख लो, कैसे लिखना चाहते हैं, ऐसे लिख लेते हैं ए स्क्वायर तो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 6x और प्लस के 4, ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं या फिर ऐसे लिख लेते हैं प्लस का 3। लो ये सब के सब पद इधर ही उठा के रख दिए हमने और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन। यहां से आ जाएगा 1 इन दोनों में से माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, ठीक है, इन दोनों में से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 6x हो जाएगा और ये माइनस के 4 हो जाएगा और ये प्लस के 3 जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है भाई, इनटू में dx, ठीक है ना, इनटू में dx। अब देखो ये होल वर्ग बन गया, ये होल वर्ग बन गया, माइनस चिन्ह को बाहर निकाल सकते हैं तो 1 क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा x माइनस 2 का होल वर्ग हो जाएगा। अब देखो दो जगह प्लस आ रहा है, अरे 2 जगह प्लस आ रहा है, एक जगह ही तो माइनस आना चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा x माइनस 2 का होल वर्ग और प्लस का क्या आ जाएगा 3, और 3 इसको हम अगर होल वर्ग के रूप में लिखना चाहें तो √3 का स्क्वायर इनटू में dx लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसके ऊपर चढ़ा दिया जाएगा अंडर रूट, क्या अंडर रूट, यहाँ आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, लॉग प्लस है ना, x पहले a बाद में, तो log यहाँ जाएगा x माइनस 2, ये होगा ना, x का मान आएगा मॉड में प्लस यहाँ आ जाएगा x माइनस 2 का होल वर्ग प्लस √3 का स्क्वायर और अंडर रूट में प्लस के c, माइनस चिन्ह आ गया, ठीक है, अल्लाह नोट करो। आ जाओ सवाल नंबर 8, 7 सवाल करवा दिए थे हमने, है ना। तो सवाल नंबर 8 जो दिया है, जैसे तुम्हें दे देगा समांतर श्रेणी देगा, यहाँ लिख लेते हैं, समांतर श्रेणी में तुम्हें पद दे देगा, जैसे इसने दिए हैं 3,8, 13 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, डॉट 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 253, ठीक है, मैं अंतिम पद या अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद होगा, क्या होगा वो बताना है, समझ गए। एक समांतर श्रेणी है, लास्ट 253 है, मैं अंतिम पद से, यानी अंतिम पद से आगे को चलना पड़ेगा, ठीक है, आगे से पीछे नहीं, अंतिम पद से 20वां पद कौन सा होगा वो बताना पड़ेगा, ठीक है। इंपोर्टेंट सवाल है और 2017 में आया था, बार बार आ रहा है ये सवाल, फिर भी आया है, ठीक है। तो देखो, तो प्रथम पद क्या है 3 है, सार्वंतर क्या है 8 में से 3 घटा देंगे, दूसरे पद में से पहला पद तो 5 आ जाएगा, लास्ट पद क्या है अल्लाह 253 है, कितना है 253 है। अंतिम पद से 20वां पद होगा
तो n बराबर क्वेश्चन मार्क, यही है ना, n बराबर क्वेश्चन मार्क। वी नो दैट, हम जानते हैं, अतः सूत्र से, कौन से सूत्र से जानते हैं वो देख लो, अतः सूत्र से। तो यहां है लास्ट पद या ए एन वा पद, बातें की है, लास्ट पद बराबर ए प्लस, अब सुनो इधर, अब प्लस आएगा तो आगे से अंतिम पद जाते हैं तब प्लस आता है, जब अंतिम से आगे को आएंगे तो सारवंतर माइनस का कहलाता है, ठीक है। जब हम इसमें से घटाएंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, और जोड़ेंगे तब श्रेणी के पीछे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। अगर हम अंतर को जोड़ते हैं तब आगे बढ़ते हैं, और अंतर को जब घटाते हैं तो पीछे से आगे बढ़ते हैं। तो उसने पूछा क्या है, अंतिम पद से पहले पद तक, नहीं अंतिम पद से 20वां पद कौन सा होगा, तो यहां लगाएंगे माइनस, क्या लगाएंगे, माइनस। फिर आ जाएगा n माइनस के 1 इंटू डी, यही है। तो लास्ट पद कितना है, 253, कितना है 253, प्रथम पद 3 माइनस n हमें पता नहीं, वही तो निकालना है, डी कितना है 5, इसे इधर ले आओ तो 253 माइनस के 3, और ये क्या हो जाएगा माइनस के 5n और माइनस माइनस प्लस के 5 एकन 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 250, इसमें से ये घट जाएगा, इसे इधर ले आओगे तो माइनस के 5 या माइनस के 5n आ जाएगा, क्योंकि प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस का, तो ये 245 हो जाएगा, माइनस के कितना हो जाएगा 5n हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5n हो जाएगा। इससे ये काट देंगे तो 5 से काट लो, 5 चौक 20 और 5 9 45, तो यहां से ये कट जाएगा माइनस के n, और ये इधर आएगा तो n बराबर माइनस के 49, क्या लिखा मिलेगा, माइनस के 49, ठीक है, नोट करो। इसने n का मान नहीं पूछा है, 20वां पद, n बराबर तो दे रखा है इसने 20वां पद कौन सा होगा, n का मान नहीं पूछा है, n बराबर तो इसने 20 दे रखा है। रुक जाओ, ये बहुत बड़ी गलती है, कोई बात नहीं, क्या करोगे, यहाँ ए एन, भाई सूत्र यही तो होता है, ए एन या ए एन वा पद या लास्ट पद, यही तो है, ये नहीं है। एन का मान पूछता तो ये आ जाता, एन का मान उसने दे रखा है, तो ए एन या लास्ट पद कितना दिया है तुम्हें 200, नहीं, फिर वही बात, इसे हटाओ, ए एन वा पद, अब यहाँ ए एन का मान कितना है 20 है, क्या है 20 है, बराबर ए का मान कितना है 3 माइनस, यहाँ 20 माइनस के 1 इंटू डी कितना है 5, तो यहाँ ए 20वां पद, ठीक है, 3 माइनस यहाँ बचेगा 19 गुणा 5, ठीक है। तो ए 20वां पद जब पूछेगा तो कितना निकलेगा, 3 माइनस 19 पंजे 95, इससे ये घटाओगे ए 20वां पद बराबर कितना आ जाएगा, ये आ रहा है, करो तो नोट। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9, जैसे तुम्हें देगा उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करें, कौन सा 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। सुनो इधर, 11वां पद, तो ए 11वां पद कितना दे रखा है, 11वां पद कितना है 38 है, कितना है 38 है, ठीक है, 11वां पद 38 है, और 16वां पद ए 16वां पद, 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है 73 है, ठीक है। तो क्या निकालना है, तो ए 31वां पद बराबर क्या होगा, ठीक है, 31वां पद क्या होगा, ठीक है। अल्लाह इंपॉर्टेंट सवाल है, बढ़िया तरीका से देखो इधर। अब सुनो इधर, जब हम 31वां पद निकालेंगे तो ए और डी होना चाहिए तुम्हारे पास, और एन भी होना चाहिए, और एन का तो दे रखा है, चलो 31 दे रखा है, ए और डी होना चाहिए ना तुम्हारे पास। तो क्या करोगे, इधर देखो 11वां पद, श्रेणी में 11 पद हैं, 11 पद की जगह लास्ट में 38 लिखा है, यही तो इसका कहने का मतलब है। तो एन बराबर तो 11 पद की श्रेणी है, और लास्ट पद जो है वो कितना है 38 है।
सुनो यहां से देखो n और तुम्हें लास्ट पद मिल गया और a और d निकालना है। तो माना प्रथम पद a एवं सार्वंतर क्या हो जाएगा d। मान ले ना, मान लेते हैं क्योंकि ये पता तो है नहीं। माना प्रथम पद a और सार्व अंतर क्या दे रखा है स्मॉल d। यहां से सूत्र लगा देते हैं लास्ट पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब प्लस तो आता ही है सूत्र में। लास्ट पद कितना है तुम्हारा 38, a का मान पता नहीं है, n का मान 11 माइनस 1 इंटू डी, ये भी निकालना पड़ेगा। तो 38 a प्लस यहां बचेगा 10 d। ठीक है, तो इन्हें ऐसे लिख दो a प्लस यहां आ जाएगा 10 d बराबर कितना 38, समीकरण नंबर 1। ठीक है ना। ऐसे यहां निकाल लेते हैं n बराबर कितना 16 और लास्ट पद कितना हो जाएगा 73। कितना हो जाएगा 73। अतः सूत्र से तो लास्ट पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट पद कितना है 73, a का मान निकालना पड़ेगा, n कितना है 16 माइनस के 1 इंटू डी भी निकालना पड़ेगा। तो 73 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, नहीं बराबर आएगा a प्लस यहाँ आ जाएगा 15d। इसे लिख लो a प्लस 15d बराबर कितना आ जाएगा 73, समीकरण नंबर 2। a और d के मान निकालोगे यहां से, a और d के मान निकालने के बाद में 31वां पद निकल आएगा। तो देखो a दोनों बराबर है तो क्या करोगे, अतः कौन सी विधि, विलोपन विधि। ठीक है, अतः विलोपन विधि से तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। ठीक है ना। समीकरण 1 दिया है a प्लस के 10d इक्वल 38, यही दिया है। a प्लस यहां दिया है 15d इक्वल 73। ठीक, तो क्या करोगे, घटाओगे। तो घटाएंगे तो ये प्लस माइनस ये आपस में क्या चिन्ह तो बदल जाते हैं घटाने पर। 15 में से 10d जाएगा तो माइनस के 5d बचेगा। आ जाओ अल्लाह। 73 में से 38 जाएगा, 73 में से सुनो इधर, 73 में से 38 अगर जाएगा तो कितना बचेगा, हासिल तो 13, तो 8 5 13, यहाँ कितना 6 तो 3, पर 73 बड़े हैं तो माइनस के 35 आ जाएंगे। तो माइनस के 35, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 सत्ते 35, तो डी का मान फाइनल क्या आ जाएगा 7। डी का मान कितना आ जाएगा 7। डी का मान समीकरण किसी भी एक में रख दो। तो यहां देखो, तो डी का मान समीकरण 1 में क्या करें रखने पर, तो a प्लस यहां आ जाएगा 10d बराबर 38, तो a प्लस 10 गुणा कितना 7 बराबर हम कितना 38, तो a बराबर 38, 7 नहीं 70, तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 70 हो जाएगा। अरे ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 70, तो a बराबर यहां से कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2 यानी 32 आ जाएगा। 32 ही तो आएगा, माइनस क्या आएगा, यहां से दाई लोगे 10, 10 में से 8 जाएंगे तो कितना 2 बचेगा, यहाँ रह जाएगा 6, 6 में से 3 जाएगा तो कितना, तो 31वां पद बराबर। तब प्रश्नानुसार, प्रश्न ने क्या बोला था वही काम करना है। 31वां पद पूछा था, इधर देखो 31वां पद पूछा था, तो n बराबर कितना है 31, यही तो पूछा है। बाकी a और d के तो मान मिल ही गए तुम्हें। तो यहां लिखो सूत्र से an पद बराबर या an या लास्ट पद l बराबर, बात एक ही है, a प्लस n माइनस 1, ठीक है, इंटू डी। तो n का जगह n की जगह क्या लिखना है 31 बराबर a का मान माइनस के 32 प्लस n का मान 31 दे रखा है इंटू डी का मान 7 है। तो यहाँ a31 वहां पद बराबर माइनस के 32 प्लस यहाँ 30 गुणा 7 और बराबर माइनस के 32 प्लस 7 21 210। ठीक है, तो यहां से a31 पद बराबर कितना आ जाएगा, घटा लो,
यहाँ से 2.5 लोगे 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहाँ कितना रह जाएगा 0, 0 रह जाएगा ना। तो 0 में से ये हासिल जाएगी तो कितना 7 बचेगा, कितना बचेगा आगे 1 बच जाएगा। ठीक है, ये आंसर है, नोट करो। ये तो पूछा था 31वां पद बराबर क्या है, देखो इधर जैसे वो दे दे। सवाल नंबर कौन सा है ये 10, सवाल नंबर 10 में दे दे 0 और 100 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। 0 और, शांत रहो, 0 और 100 के बीच विषम संख्याओं का योग, योग कहे या योगफल कहे, बात एक ही होगी। ठीक है, योगफल होगा। इसने बोला है, साफ साफ बोल दिया है, विषम संख्याओं का योग। कैसे निकालोगे, यहां लिखो, अतः श्रेणी, जब श्रेणी तुम बनाओगे तो विषम संख्या की ही तो श्रेणी बनाओगे। 0 और 100 के बीच तक नहीं बोला है इसने, बीच की बात करी है। तो श्रेणी बनाओगे तो 0 से ऊपर क्या होगा 1, 3, 5 डॉट 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 100 के करीब 99। ए बराबर 1 दिया है, डी बराबर कितना दिया है, 3 में से 1 जाएगा 2, लास्ट पद कितना है, और एन बराबर, ये तो निकालना है, योगफल ही तो निकालना है। पहले तो ये योगफल निकालो, नहीं पहले एन का मान निकालो उसके बाद योगफल निकालो, तभी तो होगा। भाई लास्ट पद दे रखा है 99, तो तुम्हें पदों की संख्या पता नहीं है, तो क्या करोगे, लास्ट पद बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट पद कितना है तुम्हारा 99, a का मान कितना है 1 प्लस एन निकालना पड़ेगा, इंटू डी का मान कितना है 2। इसे इधर ले आओ तो 99 माइनस 1, इसका इसमें गुणा कर दो 2n माइनस के 2, तो ये कितना हो जाएगा भाई 98। ये इधर आएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 2, तो 2n बराबर ये तो 100 हो जाएगा, बराबर कितना 2n, इससे ये कट जाएगा 50, तो n बराबर कितना आ जाएगा 50, n बराबर 50। अभी तो n की संख्या आई है भाई, ठीक है, पदों का योग निकालोगे तो यहां लिखो Sn बराबर n/2, यही होता है सूत्र, n/2 फर्स्ट एंड लास्ट लगा दे, बस वही है। तो पहले फर्स्ट एंड लास्ट जोड़ देते हैं, Sn बराबर n का मान कितना है 50, तो 50/2, a का मान कितना है 1 प्लस लास्ट पद कितना था 99, इससे ये कट जाएगा, या फिर रुक जाओ मत काटो, देखो ऐसी कैलकुलेशन हो तो ऐसे कर लिया करो, s 50 तो 50/2, ये गुणा में ही तो 100 है, इससे ये कट जाएगा 50 का, कट जाएगा s 50, 5 का 50 का वर्ग 2500, आंसर 2500 एक फल आ जाएगा। ठीक है, नोट करो। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11, इसने बोला है उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करें। थ्योरी में ऐसे देगा, उस समांतर श्रेणी की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4, अंतिम पद 49 और सभी पदों का योग 200 कितना है 65 है। तो लिख लेते हैं, देखो इधर, उस समांतर श्रेणी की पदों की संख्या, तो n बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई, जिसका प्रथम पद तो a बराबर कितना है 4, अंतिम पद तो लास्ट बराबर कितना 49 l बराबर, और सभी पदों का योग तो Sn बराबर कितना दिया है 265। ठीक है, तो पदों की संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है, पदों की संख्या। वी नो दैट, हम जानते हैं कौन से सूत्र से, पदों के योगफल बराबर, तो क्या होता है Sn बराबर n/2। अब यहां दिमाग ये लगाना है, प्रथम पद और लास्ट दिया है तो छोटा वाला सूत्र लगा लो, ठीक है भाई, और वो लगाओगे वो भी आ जाएगा, क्योंकि उसके लिए डी चाहिए, फिर सारवंतर, तो सारवंतर है नहीं,
तो ए फर्स्ट एंड लास्ट दिया है तो ये लगा देते हैं। एस एन इसका मान दिया है 265, कितना दिया है n/2, ये निकालना पड़ेगा। प्रथम पद कितना है 4 प्लस लास्ट कितना है 49, इसे इधर ले आओ या फिर ये हाँ इधर ही ले आते हैं भाग में, तो ये आ जाएगा गुणा में 265, ठीक है। तो यहां आ जाएगा n, इन्हें जोड़ लो, कितना आ जाएगा 53, इसका इसमें भाग कर देते हैं तो कितना 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13, 5 2 पंजे 10, हासिल 1 3 दूनी 6 नहीं 7 आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 1 13, सही आ रहा है। और ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5, तो यहां से 53n ये इधर आएगा तो 530 बट्टे कितना आ जाएगा 53 बराबर n, भाग दे दो कितने बार जाएगा 10 बार जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा, यही तो पूछा था, नोट करो। सवाल नंबर कौन सा है 12, 12। तुम्हें सवाल में ये दे दे कि 1000 धन पूर्णांक का योगफल ज्ञात करें। सुनो इधर, 1000 पूर्णांक का योगफल होगा, इसे कैसे करोगे भाई बताओ, लगाओ दिमाग। 1000 पूर्णांक का योग होगा या योगफल होगा, बताओ कैसे कर पाओगे इसे, करिए भाई, इसे कर पाओगे तो यहां लिख लो ना इसे, माना क्या लिखोगे, माना श्रेणी या माना सम बराबर एस बराबर ऐसे लिख सकते हैं, इसे कैसे 1 + 2 + 3 डॉट 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 ऐसे तो लिखेंगे, इसमें जोड़ते जाएंगे तभी तो 1000 के पास पहुंचेंगे भाई, 1 2 3 ऐसे ही तो लिखते चले जाएंगे। और प्लस कितना आना चाहिए 1000, कितना आना चाहिए, तभी तो पूर्णांक का योग होगा, 1000 पूर्णांक का योग पूछा है। तो यहां से देखो प्रथम पद 1 है और अंतर कितना 1 है, 2 में से इसे घटाओगे तो 1 ही तो आएगा, बिल्कुल आएगा 1, ठीक है भाई। उसके बाद में लास्ट पद कितना दिया है 1000, तो पदों का योग बराबर Sn बराबर n/2, और यहां से क्या आ जाएगा a प्लस सार्वंतर निकालो या न निकालो कोई दिक्कत है, सार्वंतर नहीं लगेगा न लगा देते हैं, शॉर्ट सूत्र लगा देते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट वाले से ही निकाल देते हैं, ठीक है अल्लाह। तो यहां आ जाएगा Sn कितना हो जाएगा तुम्हारा 1000 ही तो होगा भाई, पदों की संख्या पूरा 1000 लगा देते हैं, ठीक है। Sn कितना आ जाएगा 1000 n/2, तो n कितना 1000/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, इससे ये कट जाएगा कितने बार 500 बार कटेगा, तो यहां आ जाएगा 500 गुणा ये कितना आ जाएगा 1001, इसका इसमें गुणा कर पाओगे तो यहां आ जाएगा S1000, कितना आ जाएगा, और गुणा तुम जब करोगे तो इसका गुणा आ जाएगा, इसमें दे रखा है 500 500, ठीक है भाई, 500 500 गुणा आ जाएगा, नोट करो, इंपॉर्टेंट था सवाल, नोट करिए। सवाल नंबर कौन सा है ये 13, तो सवाल नंबर देखिए 13, सवाल नंबर 13 में अगर तुम्हें दे दे a बराबर 3, a बराबर 3, n बराबर 8 और s बराबर कितना 192, तो d बराबर क्वेश्चन मार्क, निकाल पाओगे क्या इस सवाल को निकाल पाओगे, देखो इधर an और sn दे रखा है, d का मान ही तो निकालना है, वी नो दैट कौन से सूत्र से, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू
डी। एस एन का मान दे रखा है 192, कितना दिया है? एन का मान कितना है? 8/2। 2a का मान कितना है? 3 प्लस एन का मान कितना दिया है अल्लाह? 8 माइनस के 1 इंटू डी। डी निकालना है, यही तो निकालना है। इससे ये कट जाएगा 4 बार। क्या 4 से ये कट जाएगा? 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32। 4 चौक 4 एकन 4, 4 चौक 16, 3 बच गए 32 और 4 अट्ठे 32, या 8 चौक 32। यहाँ कितना आ जाएगा? 48 बराबर यहाँ कितना ये हो जाएगा? 6 प्लस इसका इसमें करोगे तो 7d आ जाएगा। इसे इधर लेके आओ तो यहाँ कितना आ जाएगा तुम्हारा? ये बचेगा तुम्हारा 42 और ये कट जाएगा 6 बार। डी का मान कितना आ गया? ठीक है, नोट करो 7 42। सवाल नंबर 14 देखो। सवाल नंबर 14 अगर तुम्हें दे दे एक समांतर श्रेणी है, श्रेणी लिख लेते हैं। श्रेणी क्या है? -8 दे रखा है, 6 और 4 डॉट 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 के कितने पदों का योग, के कितने पदों का योग, यहां लिख दो के कितने पदों का योग क्या होगा? 52 होगा। अब समझ गए ये क्या पूछ रहा है? बताओ अगर समझ गए हो तो। कितने पदों का योग 52 होगा? कितने पद? n बराबर पूछा है इसने, a बराबर -8, सारबंतर निकालेंगे तो यहां -6 में से प्रथम पद घटाएंगे, तो घटाएंगे प्रथम पद खुद माइनस का है, ऐसे तो घटाएंगे। d बराबर -6 प्लस के 8 और बराबर में कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, a मिल गया, d मिल गया, और क्या है? 52 होगा। तो Sn का मान ही तो दिया है 52। बताओ भाई, यही तो दिया है। कितने पदों का योग? तो n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहां से लगा दो सूत्र Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn का मान दिया है 52, n/2 निकालना पड़ेगा, n/2 2a का मान कितना है? -8 है, और यहां लगा देते हैं प्लस n-1 तो n हमें पता है नहीं, इंटू डी का मान कितना है? 2। ठीक है, ये इधर आएगा तो 52 दूनी कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। 52 दूनी कितना? 200 नहीं 104 n आ जाएगा, और यहां कितना आ जाएगा? -16 प्लस इसका इसमें करेंगे तो 2n -2 एकन 2, यही होगा। तो 104 बराबर इनमें से ये घटाओगे तो n का बाहर से क्या करेंगे? गुणा ही तो करेंगे। इसमें से ये घटाओगे तो -18 आ जाएंगे, 16 और -2 -18, और यहाँ आ जाएगा +2n। इसका इसमें जब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा, इसका इसमें करोगे तो -18n, और ये आ जाएगा +2n², और बराबर में क्या बचेगा? 104 बचेगा। इसे इधर ले आओ, तो जैसे ही इसे इधर लेके आएंगे या इसे सही तरीके से लिख लो तो 2n², हाँ दोगा समीकरण बनेगा -18n, इसे इधर लेके आओगे तो -104 बराबर में 0 बन गया। प्लस माइनस ये इधर आया तो माइनस, दोगा समीकरण बन गया। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 2, तो n² -2 निम्न 18 -2 पंजे 10 2 दूनी 4 बराबर में 0। इसे इधर भेज दो तो n² -9n -52 बराबर 0, 52 = 0। 52 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटा करके कितना आ जाए तुम्हारा? 9। कितना आ जाए? 13 चौक 13 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। तो यहाँ 13 चौक 52, तो 13 का गुणा 4 में, और 13 में से 4 जब घटाएंगे तो 9 बचेगा, इधर ये 52 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा n² -13 -4, क्योंकि घटाना है ना,
वार एन माइनस के 52 बराबर में 0। यहाँ हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 13n माइनस और माइनस प्लस के 4n और माइनस के 52। यहां से कॉमन आ जाएगा तो n कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना n माइनस के 13 प्लस के 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ n माइनस के 13। तो यहां से n माइनस के 13 एक ब्रैकेट में लिख दो और n प्लस के 4 बराबर एक ब्रैकेट में। तुम्हें निकालना क्या है, एक ही तो मान निकालना है। तो यहां से तो माइनस निकलेगा, इसे लेना नहीं है, ये ले लो। तो n बराबर कितना, n माइनस के 13 बराबर कितना 0, तो n बराबर कितना आ जाएगा 13। यही तो आंसर होगा। कितने पदों का योग होगा 52, 13 पदों का। ठीक है, 13 पदों का योग 52 होगा। नोट करो। चलो देख लो, 2 सवाल होमवर्क में छोड़ देते हैं। ये तुम्हारा ये टेस्ट है, कल हमें कराओगे चेक। ठीक है, ऐसे ही है, अब देखे तुम कर पाओगे या नहीं, जैसे करवा दिए वैसे। ठीक है, जैसे पहले सवाल में यदि, इधर देखो, यदि d बराबर माइनस के 4 है, ठीक है, n बराबर 7 है, उसके बाद में a n बराबर कितना दिया है 4, तो a बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई। दूसरा सवाल, यदि a बराबर, उदम नहीं, a बराबर कितना है 3.5, ठीक है, d बराबर 0, n बराबर दे रखा है तुम्हें कितना 101, तो ए एन बराबर क्वेश्चन मार्क। कर पाओगे? 2 सवाल होमवर्क हैं, अच्छे सवाल हैं, करके लेके आना। हाँ हाँ, 2 ही, ओनली 2।